हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएस डेस्टिनी। आज पार्टनरशिप फंडामेंटल की दूसरी क्लास है और इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद वाले टॉपिक पढ़ने वाले थे। तो देखो, तो आज हमें पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आखिरकार बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? तो जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो जो पैसा इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में, उसके बदले जो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, यहां पे लिखा भी है, इट इज अलाउड टू कंपनसेट पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। तो जो भी कैपिटल फर्म में पार्टनर ने लगाया है, उसके बदले जो उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, वही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ रूल्स है बच्चे। जैसे पार्टनर्स ने जो भी पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है, उसे तो हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी उसमें कुछ नहीं दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो हम नहीं देते हैं। लेकिन बच्चे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी कुछ उसमें रूल्स लगते हैं, वो अब यहां पे पढ़ रहे हैं। जैसे बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ रूल्स हैं। इन केस ऑफ लॉस, अगर बिजनेस को लॉस हो गया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस को लॉस है। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा, अलाउड है। नेक्स्ट है, इफ प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो क्या करेंगे? तो यहां पे आएगा इट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है बस वही देंगे, उससे ज्यादा कैसे देंगे जब प्रॉफिट ही नहीं है, और पार्टनर तो ऑलरेडी ओनर है, कहां से लेके आएंगे? तो इसी वजह से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, वही उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा रहा हूं, जो आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो ये हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एज अ चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो याद रखो फिर हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा टू बी अलाउड वेदर प्रॉफिट और लॉस। जैसे हमने अभी पहले जो पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, चाहे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए मेंशन्ड हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, देन यू मस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट, चाहे आपकी कंपनी लॉस में चली जाए। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना कंपलसरी है, राइट? ओके, नेक्स्ट है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल, यानी ईयर का स्टार्टिंग। जैसे आपके स्कूल का जो सेशन है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो उसी तरीके से बच्चे यहां भी समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बिगनिंग में ही कैलकुलेट करी जाती है, साल के बिगनिंग वाले अमाउंट पे ही कैलकुलेट करी जाती है, यानी 1 अप्रैल को। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, तो क्या करोगे? तो जैसे देखो, इफ ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन, तो आप एक काम करना, क्लोजिंग कैपिटल लेना बच्चों, और उसमें ड्राइंग जोड़ देना और प्रॉफिट घटा देना, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूले आपने 11th क्लास के सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़े थे, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे यहां पे बता रहा है कि ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, दीज आर द कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। बहुत इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एज अ चार्ज आए तो इसका ध्यान रखना कि उस केस में अगर कंपनी को लॉस है, तब भी हम प्रॉफिट हमें पे करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा, राइट? तो जैसे यहां पे देखो, ए का इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपीज इसका कैपिटल था, 10% है। इसमें कोई एवरेज पीरियड नहीं होता, जैसे ड्राइंग में होता था, इसमें कोई भी एवरेज पीरियड नहीं होता, डायरेक्टली परसेंट कैलकुलेट कर दो आप, ये 20,000 आ गया। नेक्स्ट है बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट वर 10%, तो ये 10,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों इस तरीके से है। बस 2 बातें ध्यान रखनी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट नोट कि देखो, अगर एज अ चार्ज दिया है तो कंपनी को लॉस होगा, तब भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। और सेकंड, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है,
तो आपको ड्राइंग जोड़ना पड़ेगा और प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, देन आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। ओके बच्चों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी एंड कमीशन, उसे देखते हैं। सो स्टूडेंट, सैलरी एंड कमीशन के बारे में देखना है अब हमें डिटेल। तो देखो सैलरी एंड कमीशन क्या है, तो इसकी कुछ कंडीशंस है पार्टनर्स को कब सैलरी कमीशन मिलती है। तो बता रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है, पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि हाँ इस पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है, तो ही हम देंगे। एंड सेकंड कंडीशन है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ हो ड्यूरिंग द ईयर, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है बच्चे, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड में तो सैलरी अलाउ है लेकिन कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड अलाउ भी करे और प्लस कंपनी को प्रॉफिट भी हो, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो, तो ही उसे सैलरी या कमीशन मिलेगा। राइट, तो देखो काफी बार बच्चों को कमीशन में प्रॉब्लम होती है। कमीशन कैसे कैलकुलेट करना, जैसे आपने 11th के फाइनल अकाउंट में पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो वही बात यहां भी है। देखो तो कमीशन पार्टनर का दो तरीके से निकाला जाता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जैसे देखो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, यहां पे होगा रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जरिए में समझा दूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे यहां पे बोला है 10% ऑफ 1,10,000, राइट। तो यहां पे अगर हम इसका एग्जांपल ले बच्चों, तो 1,10,000 का बोला रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन इज 10%, तो 10% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 11,000। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां भी यही अमाउंट आएगा 1,10,000। रेट ऑफ कमीशन इज अगेन 10% डिवाइडेड बाय 100, लेकिन यहां पे ये बता रहा है कि जो ऊपर रेट ऑफ कमीशन है ना, वो इसमें 100 में जोड़ना पड़ेगा नीचे लाके डिनोमिनेटर में, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा। जब कभी भी आप देखो क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो उस केस में जो ऊपर वाला इंटरेस्ट रेट है वही नीचे 100 में जोड़ दो। तो यहां पे जैसे हमने 10 था ऊपर, तो हमने 10 जोड़ दिया। अगर ऊपर 20 होता तो 20 जोड़ देते, तो यहां पे यही आएगा। तो 1,10,000 इंटू 10 बाई 110 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड 0 से 0 काट दो आप, एंड देन ये 10,000 आ जाएगा। तो देखो आपने डिफरेंस क्या देखा कि अगर बिफोर है, बिफोर वर्ड यूज किया है, तो डायरेक्टली हमने परसेंट लगा के कैलकुलेट कर लिया, जो कि 11,000 है। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो जो परसेंट ऊपर है वही डिनोमिनेटर में जोड़ के हमने कैलकुलेट करा, तो 10,000 है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी एंड कमीशन बच्चों। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो सबसे पहले देखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब यह हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा बच्चों। तो याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ओके, तो अब देखो इसके कुछ नोट है। जैसे दे रखा है कि इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कब दिया जाता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कर दे, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन जनरली 6% देते हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां पे ये था कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, या डीड में जैसा दिया हो वैसा। जैसे दे रखा है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, या अगर पार्टनरशिप डीड में 10%, 15% कुछ भी हो तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज ट्रांसफर टू P&L। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक नॉर्मल खर्चा माना जाता है कंपनी का, और ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपने 11th क्लास में ये बात पढ़ा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे यहां पे बता रहा है कि ए गेव लोन टू द फर्म ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर
2015 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2016। तो जैसे आप आंसर में आइए, आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करिए। सबसे पहले आप देखो 60,000 लोन अमाउंट है और कितने महीने का होगा। देखो 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो सबसे पहले आप परसेंटेज देखो, उससे पहले आप परसेंटेज देखो कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया बच्चों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें 6% पे करना होता है। तो 6% ये ले लो आप, एंड मंथ देखो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स में कट गया 1800। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करोगे। तो आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि किसी पार्टनर ने ही बिजनेस को लोन दिया है, राइट? तो उस पर इंटरेस्ट 6% लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों टॉपिक किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल भी पढ़ेंगे बच्चे। ओके, जब तक के लिए आप इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।